एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। लाख कोशिशों के बाद भी शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, तो इसके सबसे बड़े 3 कारण बनते हैं। यदि इन कारणों की पहचान आप कर लेते हैं तो इसका निवारण करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। किसी भी लड़का या लड़की के शादी में, विवाह में देरी होने के ज्योतिषीय सबसे बड़े 3 कारण कौन से बनते हैं, इन कारणों की पहचान आपको अवश्य कर लेनी चाहिए। बहुत बार देखा गया है लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही होती है। बहुत बार तो यह भी देखा गया है कि उपाय करने के बाद भी बात नहीं बनती है। तो इसके सबसे बड़े 3 कारण कौन से बनते हैं, इसे आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। और इन तीनों कारणों में से कोई भी एक कारण यदि आपके साथ बन रहा है तो उसका निवारण भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी में देरी होने के ज्योतिषीय सबसे बड़े 3 कारण कैसे बनते हैं। जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, आप उसकी जन्म कुंडली बनी हुई है तो उसे खोल लीजिए। चाहे उसके बारे में कुछ भी आपको समझ में ही नहीं आता हो, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करिए। आप जैसे ही जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसकी जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ आपको दिखाई देगा। यह उदाहरण के तौर पर मैं नक्शा ले रहा हूं। इस नक्शे में और आपकी कुंडली के नक्शे में इतना फर्क होगा कि आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। यह मैं एक उदाहरण के तौर पर कुंडली का नक्शा ले रहा हूं। उम्मीद है कि आपने अपनी कुंडली का दूसरा या तीसरा पेज जैसे ही खुला होगा तो वहां पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा नक्शा बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। सेम ऐसा नक्शा नहीं होगा, नक्शा ऐसा होगा लेकिन कुंडली के अंदर किसी भी खाने में कोई भी नंबर आपके लिखा हुआ होगा और किसी भी खाने में कोई भी ग्रह आपके बैठा हुआ होगा। इस बात को सबसे पहले समझे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में, खाने से समझना है, इस कुंडली के जिस खाने में 1 नंबर लिखा है ना, वहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 4 या 5 नंबर लिखा हुआ होगा तो निश्चित मानिए ऐसी कुंडलियों में ऐसी लड़के लड़कियों के विवाह होने में निरंतर बाधाएं बार बार उत्पन्न होती रहती है, क्योंकि यहां पर विवाह स्थान का स्वामी शनि बनता है। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में यह पहली कंडीशन बन रही हो, इस खाने में जहां 1 लिखा है वहां पर 4 या 5 लिखा हुआ हो, तो ऐसे लड़के लड़कियों को बजरंग बली की आराधना करनी चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करके एक बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अपने विवाह योग की अर्जी हनुमान जी के चरणों में शनिवार के दिन रखनी चाहिए। ऐसा करने से बहुत जल्दी विवाह योग एक्टिवेट होगा और शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाएगा। दूसरी बहुत बड़ी कंडीशन, उसे जरूर समझ लीजिए। इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा है ना, इस खाने में नंबर चाहे आपके कुछ भी लिखा हुआ हो, हमें खाने से मतलब है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में शनि, मंगल, राहु या सूर्य, इन चारों ग्रहों में से कोई एक ग्रह, 2 ग्रह या कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठेगा तो यह स्थिति भी शादी के रिश्ते के लिए बातें चलेगी, लेकिन बार बार ब्रेक होती रहती है, सफलता मिलने में बड़ी समस्याएं आती है। ऐसी स्थिति यदि बन रही हो तो ऐसे लड़के लड़कियों को सायंकाल के समय प्रतिदिन, रविवार को छोड़ के सभी दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करके
लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना करेंगे तो ऐसा करने से विवाह योग एक्टिवेट होगा, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बनेगा। तीसरी बहुत बड़ी कंडीशन, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में शुक्र और गुरु पीड़ित हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये शुक्र और गुरु पीड़ित कैसे होंगे, यानी कुंडली के किसी भी खाने में गुरु कहीं पर 10 नंबर लिखा हुआ हो वहां पर बैठ जाए, किसी भी खाने में जिस खाने में 10 नंबर लिखा है, और शुक्र किसी भी खाने में जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ होगा वहां पर बैठ जाए, तो ये दोनों ग्रह नीच अवस्था में हो जाते हैं। या कुंडली के किसी भी खाने में शुक्र और गुरु के साथ राहु बैठा हुआ हो, किसी न किसी प्रकार से शुक्र और गुरु बहुत अधिक पीड़ित हो जाते हैं कुंडली में, तो ऐसी कंडीशन में भी विवाह को ग्रहण लग जाता है। ऐसी स्थिति में आप स्वयं पहचान कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, शुक्र और गुरु पीड़ित हैं या नहीं। नहीं, किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली प्रॉपर आप अच्छे से डिटेल में कैलकुलेट कराइए तो पूरा कैलकुलेशन करके निकाल के बता देगा कि शादी में देरी होने का मुख्य कारण क्या बन रहा है, इसका निवारण क्या किया जाएगा। यदि शुक्र और गुरु पीड़ित होते हैं तो इनके बीज मंत्र का प्रतिदिन जप करना चाहिए 108 बार। शुक्र का बीज मंत्र रहेगा ओम सुम शुक्राय नमः, तो बृहस्पति का बीज मंत्र रहेगा ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ये 3 मेजर कारण हैं जो मैंने लाखों कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखा है। शादी में देरी होने के, विवाह में देरी होने के और भी बहुत से कारण बनते हैं, और भी ऐसी कंडीशंस होती है ग्रह नक्षत्र की जिसके चलते विवाह नहीं हो पाता। ये मुख्य रूप से 3 कारण जो मैंने बहुत ज्यादा अनुभव करके देखा है, मुझे लगा कि आप सभी के साथ इस जानकारी को शेयर करना चाहिए। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।